आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं डॉक्टर हफीज अवान और साथ देंगे तौसीफ ततिया ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और नाजरीन, एक बड़ी ही मज़े का खेज बात बल्कि की है चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब ने। उन्होंने ये फरमाया है कि पाकिस्तान पिचेस की तैयारी के हवाले से क़ुरूने ऊला में बस रहा है। और ये पिच जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच इस पे खेला जा रहा है, रावलपिंडी की टेस्ट जो पिच है, इस ये बड़ी खिफत आमेज है। सती साहब, रमीज राजा ये किसको बता रहे थे? देखिए डॉक्टर साहब, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट आई थिंक दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस फ्रॉम रमीज राजा। माशाल्लाह काफी उन्होंने अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं इस दौरान अपने जो टेन्योर में, लेकिन दिस इज नॉनसेंस। मतलब ये कि लास्ट ईयर भी वो कह रहे थे जी कि हम मट्टी मंगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ड्रॉप इन पिचेस मंगाएंगे। अभी वो कह रही, मतलब ये वही बात है कि आपका सुपर सलार जो आगे हेड हो और वो कहे कि यार भाई तलवारें सही नहीं तो कहने का मेरा मकसद ये है कि भाई आपके कंट्रोल में है सब कुछ। और सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज ये कह रहे हैं ना कि 10 साल क्रिकेट नहीं हुई हमारे होम ग्राउंड्स पे, तो जिस वजह से हमारी विकेटें नहीं हो सकी, और ये दिस इज ऑल एब्सोल्यूट नॉनसेंस। रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड हमारा होम ग्राउंड था, क्योंकि इस्लामाबाद से हम खेलते थे, थोड़ा सा खेले फर्स्ट क्लास में। डॉक्टर साहब उधर 4 दिन के फर्स्ट क्लास 2-2 दिन में भी, 2.5 दिन में भी खत्म हुए। ठीक है, तो नॉर्दर्न पाकिस्तान का वेदर इस तरह का नहीं है कि उस पर घास वाला विकेट ना बनाया जा सके। सही। अरबाब नियाज स्टेडियम सिमिलरली यूज्ड टू बी टॉप ग्रीन फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो ये विकेट पे से घास से उतार के फ्लैट करके सब कुछ करके, और फिर वही बात करते हैं कि जी देखें सपोर्टिव विकेट बनाना नो प्रॉब्लम एट ऑल इन पाकिस्तान, क्योंकि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखे हैं। मतलब मैंने तो काफी फर्स्ट क्लास मैच इधर पिंडी में देखे हैं, और इवन पेशावर में हम खेले भी हैं खुद डोमेस्टिक मैच। तो उसमें ग्राउंड्समैन को आप बता दें ही विल प्रिपेयर द विकेट, और बड़ा टाइम होता है। पिछले ऑस्ट्रेलिया वाले में हमने इसी तरह किया। तो आई पर्सनली थिंक कि क्या कहते हैं, हम अपनी इन कैपेबिलिटीज को छुपाने के लिए like we are basically trying to play for a draw before the game starts, right? So all the strategies, और ग्राउंड्समैन को तो ब्लेम करना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1998 अरबाब नियाज स्टेडियम में 15 से 20 अक्टूबर के दरमियान टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, मार्क टेलर ने पहले इनिंग में 300 कुछ किया, 34 नॉट आउट किया, और सेकंड इनिंग में उन्होंने 90 कुछ किया, यानी कि ही स्कोर्ड 6% ऑफ हिज टेस्ट कैरियर रन्स इन दैट ग्राउंड, राइट? ठीक है, तो वो ड्रॉ हो गया। शुएब अख्तर भी खेल रहे थे, मोहम्मद जाहिद भी खेल रहे थे, मुश्ताक अहमद, बॉलिंग भी हमारी ठीक थी। एनीवेज, तो उसको बड़ा एवरीवन क्रिटिसाइज्ड हिम, राइट? ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था। एक शायद उन्होंने फ्लैट विकेट इसलिए बनवाया होगा कि जो ग्राउंड्समैन को सबने क्रिटिसाइज किया। अब मसला ये था कि अगले ही महीने, यानी कि आफ्टर 6 वीक्स, मे बी 6 नहीं 5 वीक्स लेटर, देयर वाज अनदर टेस्ट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे एट अरबाब नियाज स्टेडियम। तो उसने कहा कोई मसला ही नहीं है, रिजल्ट निकालना है तो मैं बना देता हूँ विकेट। अच्छा, वो विकेट बनाया, वो सेकंड इनिंग में उलंगा 4 आउट कर गया, वो पाकिस्तान टेस्ट मैच हार के जिम्बाब्वे से। ठीक, अरबाब नियाज स्टेडियम, सेम वेन्यू, विद इन 5 वीक्स, राइट? You had a dull draw against Australia. जिम्बाब्वे की क्योंकि ये हल्की टीम समझते थे, तो उनके लिए इन्होंने थोड़ा सा सपोर्टिव विकेट बना लिया, वो भी हार गए। तो ये कहना कि जी हमारे पास मट्टी नहीं है, विकेट नहीं है, ये नहीं, आई थिंक दैट इज कंप्लीट नॉनसेंस। आई मीन दे शुड टेक ओनरशिप के वी आर नॉट ब्रेव इनफ टू कोप अप विद क्वालिटी ऑफ इंग्लिश फास्ट बॉलर्स। अच्छा, ये तो इस वक्त की सूरत की आप बात कर रहे हैं कि मौजूदा सेटअप में, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं, टेस्ट क्रिकेट जितनी भी पाकिस्तान में जब प्रॉपर क्रिकेट होती भी थी, तो अगर मैं दुनिया में मतलब अगर बहुत पुराने बॉलर्स को छोड़ भी दूं, 90s से बात अगर शुरू करूं, ब्रेट ली से ले लें, मैकग्रा ले लें, या उसके बाद साउथ अफ्रीकन डोनाल्ड थे, हेवर्ड थे, पोलाक थे, उसके अलावा भी लंबी मतलब है लाइन जिसको नाम ले सकते हैं। लेकिन इन पूरे के पूरे स्क्वाड को इकट्ठा भी कर लिया जाए एक में, तो फिर भी पाकिस्तानी बॉलर शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, उन सब पे भारी पड़ते हैं। मेरे ख्याल में आज भी अगर बात की जाती है, तो कहीं भी इंटरनेशनल क्रिकेट के बॉलिंग में बात की जाती है, तो यहीं से लाइन यहीं से शुरू होती है, पाकिस्तानी बॉलिंग। और आज भी हालांकि उतनी काट नहीं है हमारी बॉलिंग में, लेकिन फिर भी आज भी पाकिस्तान की बॉलिंग को हाई रेट किया जाता है, जिसकी वजह से हम किसी भी टूर्नामेंट में अनप्रेडिक्टेबल होने के साथ साथ बॉलिंग की एबिलिटी के ऊपर उसको हाई रेट किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी अच्छी बॉलिंग होने के बावजूद हमारे बैक ऑफ माइंड में ऐसा क्या है कि हम फिर भी पिचेस उसी तरह की बनाते हैं कि मतलब हम ड्रॉ कर जाएंगे, एटलीस्ट ड्रॉ कर?
देखिए अब मसला ये होता है कि हमें दूसरी टीम की बैटिंग का भी पता होता है, ठीक है, तो टेक्निकली इंग्लैंड बैट्समैन क्योंकि वो मूविंग बॉल को ज्यादा खेलते हैं तो वो शायद थोड़े से बेहतर इक्विप्ड होते हैं, सही, और अपनी बैटिंग का भी पता होता है, सही है, कि हमने जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम देखें ऑल फॉर्मेट्स, नॉट ऑल फॉर्मेट्स, ऑल काइंड ऑफ कंडीशन, राइट, स्विंग सीम कंडीशन सबके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से बाबर आजम इज डेफिनेटली अ गुड पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर फॉर ऑल द कंडीशंस, राइट। बाबर आजम के बाद शान मसूद आता है, एक उस्मान सलाउद्दीन है जो टेक्निकली इक्विप्ड हैं मूविंग बॉल को खेलने के लिए, ठीक है, या असद शफीक हो गए, ये तो टीम में है नहीं, इनमें से तीन तो टीम में है नहीं, तो हमने टीम सेलेक्ट जो की है वो हमने इस हिसाब से की है जो हमें सूट करती है ना बात। अजहर अली वी ऑल नो मूविंग बॉल पे स्ट्रगल करते हैं बट ही इज वेरी डिटरमिन्ड प्लेयर, राइट, बट वी नो कि अगर हमने होम सीरीज में हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी, सही, तो आई थिंक मे बी दैट इज द रीजन दैट दे गो फॉर स्लो डेक्स। इंडिया का अगर आप देख लें तो इंडिया स्पिनिंग ट्रैक बनाता है, पहले दिन से स्क्वायर टर्न हो रही होती है, लेकिन वो मैच जीतते हैं, दे रिकॉर्ड एट होम इन लास्ट 5-6 इज अमेजिंग, राइट, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अब मसला ये है कि आप विकेट बनाते ही ऐसी हैं कि ना आप फायदा ले सकते हैं ना दूसरी टीम फायदा ले सकती है। अब ये तो बहुत ही अजीब सी अप्रोच है ना कि मतलब आप सिर्फ क्रिकेट को ही मतलब फिर खफत मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उसको ही शर्मिंदा कर रहे हैं क्रिकेट को, इसके अलावा आप साथ साथ तमाशाइयों को मायूस भी कर रहे हैं कि एक तरफ टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट स्ट्रगल में नजर आती है, दुनिया पूरी बार बार बात करती है कि इसकी जरूरत नहीं है, अब T20 बहुत ज्यादा हो गई है, उसी को खिलाना चाहिए, लीग होनी चाहिए, इंटरनेशनली बायलैटरल सीरीज का फ्यूचर कोई नहीं है, ये है, इस तरह की बार बातें हो रही है। बिल्कुल और बिल्कुल इसके साथ साथ अब इस तरह का ट्रैक बना देंगे जिस पर मतलब आप हजार हजार रन करना शुरू कर देंगे तो बेशुमार नए रिकॉर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड के लिए खेलने से बेहतर है कि हम उस अप्रोच के साथ खेलें कि पाकिस्तान या ओवरऑल क्रिकेट कम से कम जिंदा रहे। अगर हम पाकिस्तान से हट के भी बात करें तो क्रिकेट को जिंदा रखने की जरूरत है। हाँ देखें, अगर आप उनके फास्ट बॉलर से डरते भी हैं ना तो आप थोड़े से टर्निंग ट्रैक्स बना दें, ठीक है, कि विकेट जो है ना वो 5वें दिन तक, चौथे 5वें दिन तक टूटना शुरू हो जाए, तो चलें फिर आप स्पिन बॉलर्स के से मैच फंसा लेना। तो अब मसला वही है कि आप अगलों के फास्ट बॉलर से भी डरते हैं, स्पिनर से भी डरते हैं, क्योंकि देखें अगर आपने रिजल्ट निकालना है ना तो आप थोड़ा सा पानी कम रख लें, ठीक है, तो वो ये होगा कि ड्राई आउट हो जाएगा तीसरे दिन तक, चौथे 5वें दिन तक विकेट टूटना शुरू हो जाएगा, तो नथिंग रॉन्ग विद इट। विकेट अगर टूट भी जाता है चौथे 5वें दिन तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, राइट, कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपने बिल्कुल ही रोड बना दी है और मतलब चौथे दिन तक तो वो रोड ही थी, अब आज अल्लाह बेहतर करे कुछ और ना हो जाए, लेकिन ये कि आपने क्या कहते हैं ओवरऑल बेसिकली देखें इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करें जो पहला रावलपिंडी में हो रहा है तो इंग्लैंड टुक द इनिशिएटिव, अदरवाइज तो ये डेड ड्रॉ, डल ड्रॉ होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है, बेन स्टोक को, जिन्होंने इतने ब्रेव डिसीजन लिए और खासतौर पर आखिरी इनिंग्स में तो उन्होंने बिल्कुल ही एक सीधा सीधा पत्ता पाकिस्तान के सामने फेंक दिया कि अब इसको उठाओ, उठाओगे तो ही जीतोगे, नहीं उठाओगे तो फिर हम जीतेंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सब आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो जरूर हाँ नहीं, कीजिएगा, बस ये लेकिन मुझे देखें जो सिर्फ विकेट्स की बात है ना तो मैं, जी जो हमारे सुनने वाले थोड़े बहुत लोग हैं तो आई थिंक कि होम ग्राउंड का एडवांटेज होना चाहिए, आप अपनी मर्जी के विकेट बिल्कुल बनाएं, लेकिन आप इस तरह की मर्जी के विकेट बनाएं जिसमें आप मैच जीत सकें, ठीक है, क्योंकि होम मैचेस ही जीतने वाले होते हैं। इंडिया का रिकॉर्ड देख लें, बाहर स्ट्रगल करते हैं लेकिन होम मैचेस वो नहीं आते, ठीक है, एक आध हार में लेकिन ज्यादा जीतते हैं। तो आपको जो है वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने थोड़ा सा डिफेंसिव है, आई डोंट नो कि लोग डरते हैं कि होम सीरीज हार गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान में रिजल्ट बनाने वाले विकेट्स बिल्कुल बनाई जा सकती हैं और हमें मिट्टी बाहर से लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा थोड़ा सा जितना भी एक्सपीरियंस है काफी सारे मुल्कों में और पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत, तो विकेट रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट बनाना कोई मसला नहीं है, ये जो मिट्टी लाना और सब कुछ है ना, आई थिंक दैट्स जस्ट नॉनसेंस। मैंने कहा मैं दोबारा इस चीज को रिट्रीट कर दूं। मतलब कि ये बहाने हैं सारे, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ, मेरा ख्याल हाँ। हाँ, ठीक है नाज़रीन, ये मतलब उसने भी बल्कि समी चौधरी बीबीसी पे लिखते हैं क्रिकेट पे, तो उनका अगर फिक्रा मैं एक मुख्तार लूँ तो उन्होंने भी कहा कि जिमी एंडरसन का की मुस्कुराहट और बल्कि जिमी एंडरसन की ठंडी आह और बेन स्टोक का हल्का सा मुस्कुराना, ये दोनों मुखातिब थे रमीज राजा साहब के। और रमीज राजा साहब किसको मुखातिब कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कि वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, अब तो उनके मुतलका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, शायद वो भी नहीं उनके सुनेंगे।
लेकिन चलें, जिसको भी मुखातिब कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी बात सुन लें, या हो सकता है वो डायरेक्ट क्रिएटर से बात कर रहे हो कि मतलब हमारी हेल्प आउट हमें किया जाए। लेकिन रमीज भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो मैंने बहुत सपोर्ट किया था उसको, आपको बहुत सपोर्ट किया था कि अगर रमीज राजा जो अंडर 13, 14, 15 से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, सारी जिंदगी जिनकी क्रिकेट ग्राउंड में गुजरी है, और वो बतौर चेयरमैन अगर कुछ नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो मेहरबानी कीजिए, कम से कम अब अभी 2 टेस्ट बाकी हैं, मुल्तान का और कराची का, तो उसमें एटलीस्ट बाकियों को छोड़िए, मुझे शर्मिंदगी से बचा लीजिएगा। मैं आपका बड़ा सपोर्टर हूँ। थैंक यू सो मच नाजरीन, इसके साथ इजाजत चाहते हैं, अगले एपिसोड में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह। अल्लाह हाफिज।